मैं अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। मेरे पिता का नाम राम सिंह था और वह पेशे से किसान थे। घर में मुझसे बड़ी दो बहनें थीं। घर में सबसे छोटा होने के कारण मैं सबका लाडला था। इंटर तक पढ़ाई करने के बाद मैं अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करने लगा था। मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई थी। मेरी बड़ी बहन रीता की जेठानी की बहन की लड़की, जिसका नाम अंजू था, वह बहुत खूबसूरत थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो पहली नज़र में ही उसका दीवाना हो गया। अंजू के पिता दिव्यांग थे। किसी तरह खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अंजू का एक बड़ा भाई सोनू था। वह दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। अंजू यहीं मेरी बहन के ससुराल में ही रहती थी। वह यहीं बचपन से अपने मौसी के पास रहती थी। अंजू मेरी ही हम उम्र होने की वजह से हम दोनों की आपस में खूब बनती थी। जहां अंजू हसीन थी, वहीं मैं भी खूबसूरत नौजवान था। अंजू ने भी 12वीं तक तो मैंने इंटर तक पढ़ाई की थी। हम दोनों जब भी मिलते एक दूसरे के मुंह पास में बन जाते। धीरे धीरे हम दोनों मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगे थे। लेकिन रिश्ता ऐसा था कि हम अपनी चाहत को जता भी नहीं सकते थे। लेकिन चाहत किसी भी उम्र और रिश्ते को कहाँ मानती है। वह तो सिर्फ अपना ही एक नया रिश्ता बनाती है, जिसमें सिर्फ प्यार होता है। ऐसा प्यार जिसमें वह कोई भी बंधन तोड़ सकती है। हम दोनों बैठकर खूब बातें करते। बातें जुबा पर कुछ और होती, लेकिन दिल में कुछ और। आंखों के जरिए दिल का हाल हम दोनों ही जान रहे थे, लेकिन पहल दोनों में से कोई नहीं कर रहा था। हम दोनों की चाहत हमें बेचैन किए रहती थी। हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ गए थे कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन प्यार के इजहार की नौबत अभी तक नहीं आई थी। आखिरकार मैंने सोच लिया कि मैं अपनी दिल की बात अंजू से करके रहूंगा। संभव है अंजू किसी वजह से कह ना पा रही हो। अगली मुलाकात में जब हम दोनों बैठे तो मैं अंजू के काफी नजदीक बैठा। अंजू के दाहिने हाथ को मैं अपने दोनों हाथों के बीच रखकर बोला, अंजू, काफी दिनों की तड़प और बेचैनी का दर्द सहने के बाद आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहकर मैं चुप हो गया। अंजू मेरे अंदाज से ही जान गई कि मैं आज तय करके आया हूँ कि अपने दिल की बात जुबा पर लाकर ही रहूँगा। इसलिए अंजू ने मेरे सामने अनजान बनते हुए पूछ लिया, ऐसी कौन सी बात है जो तुम बेचैन रहे और तड़पते रहे, मुझसे कहने में हिचकते रहे। मैंने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करके बोला, मेरा दिल तुम्हारे प्यार का मारा है, तुम्हें बेहद चाहता है। दिन रात मुझे चैन नहीं लेने देता। इसके चक्कर में मेरी आंखें भी पथरा गई हैं। आंखों में नींद कभी अपना बसेरा नहीं बना पाती। अजीब सा हाल हो गया है मेरा। मेरी इस हालत को तुम ही ठीक कर सकती हो, मेरा प्यार स्वीकार करके। बोलो, करोगी मेरा प्यार स्वीकार? मेरे दिल की जमीन पर तुम्हारे प्यार के फूल तो कब के खिल चुके थे, लेकिन रिश्ते की वजह से और नारी सुलभ लज्जा के कारण मैं तुमसे कह नहीं पा रही थी। इसलिए सोच रही थी कि तुम ही प्यार का इजहार कर दो तो बात बन जाए। तुम भी शायद रिश्ते की वजह से हिचक रहे थे, तभी इजहार करने में इतना समय लगा दिया। अंजू, यह जानकर मुझे बेहद खुशी हुई कि तुम भी मुझे चाहती हो और तुमने मेरा प्यार स्वीकार कर लिया। नाम का यह रिश्ता तो दुनिया का बनाया हुआ है, उसे हमने तो नहीं बनाया। हमारी जिंदगी है और हम अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेंगे, न कि दूसरे लोग। रिश्ता हम दोनों के बीच वही रहेगा जो हम दोनों बना रहे हैं।
प्यार का रिश्ता। अंजू मेरे सीने से लग गई, मैंने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ पा लिया था, इसलिए हमारे चेहरे खिले हुए थे। कुछ ही दिनों में हम दोनों के बीच शारीरिक रिश्ता भी कायम हो गया। समय के साथ हम दोनों का रिश्ता प्रगाढ़ होता चला गया। हम दोनों जानते थे कि हम विवाह के बंधन में नहीं बंध पाएंगे, फिर भी अपने रिश्तों को बनाए रखे थे। अंजू का विवाह उसके घर वाले कहीं और करें और अंजू मुझसे दूर हो जाए, उससे पहले मैंने अंजू का विवाह अपने ही गांव में किसी युवक से कराने की ठान ली, जिससे अंजू हमेशा मेरे पास रह सके। रोहित मेरे ही गांव में रहता था। रोहित के पिता की कुछ साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। परिवार में माँ कमला देवी और एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई था। मैंने अंजू का विवाह रोहित से कराने का निश्चय कर लिया। मैंने इसके लिए अपनी ओर से कोशिशें करनी शुरू कर दी। इसमें मुझे सफलता भी मिल गई और कुछ दिन बाद दोनों परिवारों की आपसी सहमति के बाद अंजू का विवाह रोहित से हो गया। अंजू मौसी के घर से अपने पति रोहित के घर आ गई। विवाह के बाद रोहित की मां ने बंटवारा कर दिया। रोहित अंजू के साथ अलग रहने लगा। इसके बाद रोहित की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। रोहित टैक्सी चलाने लगा, लेकिन अधिक आमदनी हो नहीं पाती थी। जो होती थी वह उसे शराब की भेंट चढ़ा देता था। मेरा और अंजू का संबंध ऐसे ही बना रहा। हम दोनों को जब भी मौका मिलता, हम दोनों एक दूसरे में समा जाते। धीरे धीरे उन दोनों की शादी को 5 साल बीत गए। अंजू के एक बेटा भी हुआ, जो कि अब 3 साल का हो गया था। मैंने भी अंजू के विवाह के 1 साल बाद एक युवती रश्मि से विवाह कर लिया था। रश्मि से मुझे एक बेटा था, लेकिन अंजू और मेरे संबंध बदस्तूर जारी थे। रोहित शराब का इतना लट्टी था कि उसके लिए कुछ भी कर सकता था। एक बार शराब पीने के लिए पैसे नहीं थे, तो रोहित अंजू के जेवरात गिरवी रखाया। मिले पैसों से वह शराब पी गया। वह जेवरात अंजू को मैंने दिए थे। रोहित की हरकतों से अंजू और मैं बहुत परेशान थे। अपनी परेशानी दूर करने का तरीका भी हमने खोज लिया। हम दोनों ने रोहित को मुंबई भेजने की योजना बना ली, ताकि वह वहां जाकर नौकरी करे। इससे रोहित से आसानी से छुटकारा मिल जाता। उसके चले जाने से उसकी हरकतों से तो छुटकारा मिलता ही, साथ ही हम दोनों बेरोक टोक आसानी से मिलते भी रहते। मेरा एक दोस्त मुंबई में नौकरी करता था। मैंने रोहित को उसी के पास भेज दिया, लेकिन वह महीने भर भी वहां नहीं टिका और वापस गांव भाग आया। रोहित को मुंबई भेजने में असफल रहने पर उससे छुटकारा पाने का हम दोनों ने दूसरा तरीका निकाला। वह था रोहित की मौत। मैंने रोहित से कहा कि मैं बहुत अच्छी शराब लाया हूँ, उसे कल पिलाऊंगा। अच्छी शराब मिलने के नाम से रोहित की लार टपकने लगी। अगले दिन शाम के समय रोहित अपनी बाइक से मेरे घर पहुंच गया। वहां से मैं उसे गांव के बाहर नदी के पास ले गया और मैंने वहां उसे खूब शराब पिलाई। पिलाने के बाद मैंने उसे वही नदी में फेंक दिया। उसके बाद मैं घर लौट गया, लेकिन मेरी और अंजू की होशियारी धरी की धरी रह गई और हम दोनों पकड़े गए। पुलिस ने हम दोनों को जेल भेज दिया और हम दोनों ने अपना अपना परिवार तबाह कर लिया।